गुलाम बने रहे। आज हम स्वतंत्र हैं, निश्चित हैं, उसके पीछे हमारा सत्य बल बहुत भारी संख्या में कार्य कर रहे हैं। आर्मी में सब क्या कर रहे हैं? वो सभी हम अपना परिवार छोड़ करके हमारी रक्षा के लिए सीमा पर इतने ठंडे में, इतनी गर्मी में वो सभी क्या कर रहे हैं? अपना जीवन दे रखा है। वो अपनी प्राणों को अपने हथेली के लिए चलते हैं। उनको पता नहीं है कब उनकी मृत्यु हो जाएगा, फिर भी वो लोग लड़ रहे हैं जब किसके लिए? हम सबकी रक्षा करने के लिए, सुख के लिए। तो हमारा क्या कर्तव्य है? वो जो सेना पे लड़ रहा है, उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी माता पिता हैं, उसके भी भाई बहन हैं। कई बहनें हैं जिनकी भाई नहीं है, है ना? वो अपने भाइयों के पढ़ाई पे रात नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम बहनें खुश हैं? नहीं। वो जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी शहादत को हम सभी ऋणी हैं, उनकी शहादत पे हम सभी ऋणी हैं। वो हमारे हम रात को चैन से सो पा रहे हैं, उनकी सीमा पे वो अपनी नींद गंवा रहा है। तो वो जब देश के लिए इतना कर रहा है, वो देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, अपने जीवन को छोड़ दिया। हम अपने सुख के लिए थोड़ा त्याग नहीं करना चाहते, एकदम आराम से अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाए। कैसे? 3-4 बिंदु हैं, उनको हमको ध्यान देना चाहिए। तभी हमें कोई आवश्यक नहीं कि हम भी जाकर के सेना में लड़े, तभी हम देश के लिए राष्ट्रभक्त है या देशभक्त है। देशभक्त इस देश में पैदा हुआ हर एक प्राणी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस भारत भूमि के अंदर खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, हमेशा निरंतर ऋणी है। यह भारत भूमि हमारी माँ है, माँ के हाथ तक पालन कर रही है। तो उस माँ की रक्षा के लिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि उस सैनिकों का ही ये कर्तव्य है, हम सभी का, जो भी उस धरती पे है, उन सभी का कर्तव्य है। अपने अपने तरीके से करेंगे, जिस कार्य को करेंगे, जिस तरह से वो प्रहरी थोड़ा सा भी ईमानदारी से हटता है, यदि सो जाएगा, कुछ गड़बड़ करेगा तो बोलो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस तरह से वो सतर्क है, वैसे ही हम सबको सतर्क होना है अपनी अपनी जिम्मेवारी में। जो डॉक्टर है वो अपनी जिम्मेवारी को बहुत ही कुशलता से निभाए, जो इंजीनियर है, जो जिस व्यवसाय में है, जो व्यापारी है, वो सभी अपने अपनी जिम्मेवारी को जब तक पूरी तरह से निभाएगा नहीं, तब तक हम सभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। कहते हैं कि प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र की राष्ट्रीयता का परिचय उसकी संस्कृति से होता है। समझ में आई बात? इसीलिए राष्ट्र की जो के बारे में जो पता चलता है, वो किससे पता चलता है? उसकी संस्कृति से पता चलता है, क्योंकि ये संस्कृति ही सभी मानव में क्या होती है? राष्ट्रीयता की जनक एवं आधारशिला। जनक किसको कहते हैं? जनक किसको कहते हैं? पिता। और आधारशिला, आधारशिला क्या है? ये मेरी आधारशिला है, ये हट जाएगा तो हम नीचे आ जाएंगे, है ना? तो आधारशिला है क्या है? संस्कृति। संस्कृति किसी भी देश की आधारशिला पर हमारी गणतांत्रिक भारतीय जो संस्कृति है उसकी अलग ही विशेषता रहेगी। वो भारतीयता, राष्ट्रीयता, नैतिकता के साथ साथ हमको न जाने कितनी मांग बढ़ाती है। तो हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करना है। जब तक हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की हम लोग रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग गुलाम होते रहेंगे। हमारे को देखो, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारी वेशभूषा हमसे